जी दोस्तों, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने कुछ नॉमिनेशंस की हैं जो कि इंडियन अमेरिकन्स हैं, हिंदू हैं। और उन नॉमिनेशंस को लेकर भारत में बड़ी खुशी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये वो लोग हैं, वो कांग्रेसमैन हैं, या तो ये हमजिन्स परस्त हैं, या ये लोग फिर हिंदू नवाज लाबी के हैं, इंडिया नवाज लाबी के लोग हैं, या फिर ये प्रो इजराइल हैं, एंटी पैलेस्टीन, ये फलस्तीन के खिलाफ लोग हैं। मैं जब इसको देखता हूँ तो मैं एक चीज समझता हूँ कि यार कि हमें जैसे इंडियंस वहां पे ऑपरेट करते हैं ना, हमें इस चीज को थोड़ा सा महसूस करने की जरूरत है कि पाकिस्तानियों को अमेरिका के अंदर अगर अपनी स्पेस बढ़ानी है तो उन्हें थोड़ा सा अपना किरदार बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। आए दिन हम खबर सुनते हैं, कभी हम कहते हैं जी यूएई ने वीजे बंद कर दिए, कभी हम कहते हैं सऊदी अरेबिया ने, कभी हम कहते हैं यूरोप हमें नहीं बुला रहा पाकिस्तानियों को। लेकिन दूसरी साइड पे हमें आए दिन ये खबर आती है, अभी आज की खबर है, इंडियन ओरिजिन अमेरिका में एफबीआई का चीफ बन गया है, कुछ उससे कहते हैं कशफ पटेल। क्या वजह है? हमें वीजा नहीं मिल रहा और उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें मिल रही हैं। हम इंडियंस की एक खास बात है कि हम जहां होंगे पहले वहां के हैं। यही रीजन है, आप अगर देख रहे हैं तो पूरी दुनिया में इंडियंस का जो दबदबा है वो इसीलिए तो है। बेसिकली ना वजह ये है कि हम जो लोग हैं ना, हमारी ईमानदारी का भी कोई इशू है। अच्छा। हम जिस भी मुल्क में जाते हैं ना, ईमानदारी पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक मुद्दा काफ़ी गर्म है, जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद अमेरिका के नई गवर्नमेंट का जो कैबिनेट बना रहे हैं उसके अंदर जिन जिन नामों की घोषणा हुई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, उसे देख सुन करके पाकिस्तानी हैरान तो है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शौक पाकिस्तानियों को लगाया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट के लिए कई ऐसे नाम की घोषणा की है जो कि भारतीय मूल के हैं। जिसके बाद कई पाकिस्तानी यहाँ तक डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तानियों को कई देशों से निकाला जा रहा है, उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं पर अमेरिका में और दुनिया के कई देशों में भारतीयों को बड़े बड़े पदों पे बिठाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो इस सवाल पे कहने में कोई ये दो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो दोनों देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों देशों के जो लोग हैं उनमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस दोनों में करता है वह है कि दोनों देशों में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनके अंदर बेसिक थिंकिंग पैदा की जाती है, जिसमें ऑब्वियसली उनके धर्म का, उनके सराउंडिंग का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने की तैयारी में है और नेक्स्ट मंथ जो है वो ओथ भी ले लेंगे तो पहुंच जाएंगे वो अपने व्हाइट हाउस में। लेकिन अभी उन्होंने एफबीआई के जो चेयरपर्सन रखे हैं या एफबीआई के लिए जो हेड रखे हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से हैं। क्या कहेंगे आप? काश पटेल उनका नाम है, वैसे तो मोदी जी के इलाके के लग रहे हैं मुझे, गुजराती हैं। आज जी देखिए, बड़ा नैरो डिस्क्रिप्शन होगा अगर हम ये कहते हैं कि भाई वो इंडियन है। हम इंडियंस की एक खास बात है कि हम जहां होंगे पहले वहां के हैं। हम जो करेंगे पहले उसका भला करेंगे, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट है। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर अमेरिका में गए तो वहां से कुछ चोरी करके ले आए, वहां सीखेंगे, वहां बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। यही रीजन है, आप अगर देख रहे हैं तो पूरी दुनिया में इंडियंस का जो दबदबा है वो इसीलिए तो है क्योंकि जब ये WTO आया तो WTO में हम लोगों के यहाँ से टैलेंट जब जाने लगा तो वो 90s में जाने लगा। जो उस टाइम पर लगभग 20-20, 22-22 साल के लड़के गए थे, 25 साल के, वो आज 50 की उम्र में उन सारी कंपनीज की टॉप मोस्ट पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं। वो सिर्फ कंपनीज के साथ नहीं, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो आप लगातार डिस्कस करते ही हैं कि वहां की 1% पॉपुलेशन है अमेरिका की और टैक्स में कंट्रीब्यूशन 6% है। ये सिर्फ अमेरिका का नहीं है, ये पूरे यूरोप का है। यूरोप में जिस भी कंट्री में आप इंडियन को देखेंगे और इंडियन में मेनली एक हिंदू को या सिख को, तो वो आपको एक एलीट पोजीशन पर मिलेगा क्योंकि यहाँ का जो टैलेंट है, वो जो रिजर्वेशन की वजह से, चीप पॉलिटिक्स की वजह से, अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से जो इंडिया छोड़ देता है, वो जब फॉरेन कंट्रीज में जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां इंडिया का बेस्ट माइंड गया है और वो जो इंडिया का बेस्ट माइंड है वो वहां पर भी हमारी एथिक्स और वैल्यूज लेकर गया है। तो वहां जैसे ही वैल्यू लेकर के जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो वैसा बिहेव करेगा। तो इसलिए अगर आप में से कोई भी ये सोचता है कि इंडियन अगर वहां पर FBI चीफ बना है तो वो इंडियंस का भला करेगा, तो ये हम गलत सोचते हैं।
उसके दिल से अगर पूछेंगे तो उसके लिए वो अमेरिका फर्स्ट ही रहेगा। हाँ, सिर्फ इतना फर्क होगा कि जो नॉन इंडियन बैठा हुआ होगा वो पॉसिबली अगर इंडिया के साथ कुछ गलत कर रहा है, जैसे बाइडन ने क्या किया, पूरा बांग्लादेश चला दिया इंडिया से नाराजगी के चक्कर। अब बाइडन ने अगर पूरा बांग्लादेश चला दिया तो वहां अगर उसकी टीम में कोई इंडियन मौजूद है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमला हैरिस, जो कि मतलब कमला हैरिस, कमला पता नहीं क्यों कहते हैं, कमला हैरिस। अब वो ही ढंग से ना बोले तो मैं क्या कर सकता हूं, हमारे यहाँ कमला बोलते हैं, हम कमला बोलेंगे। तो जो कमला हैरिस है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो एक अल्ट्रा लेवल लेफ्ट लिबरल, जिसे कहते हैं ना कि नहीं मुसलमानी ज्यादा प्याज खाती है, ज्यादा अल्लाह अल्लाह पुकारेंगे और ज्यादा प्याज खाएंगे, क्योंकि उनको प्रूव करना होता है। तो वही कमला हैरिस के मामले में है, क्योंकि उसे प्रूव करना है कि वो लिबरल्स की दादी है। तो ऐसे में, और उसके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं थी, और सारी पावर जो है और बाइडन के पीछे बराक ओबामा के पास है, इवन बाइडन के पास भी नहीं। तो अगर हम देखते हैं तो हम सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि तुलसी गबार्ड हो, विवेक रामास्वामी हो, चाहे काश पटेल हो, चाहे और दो चार की और भी लिस्ट अगर आप निकालेंगे तो वो कम से कम जलते हुए बांग्लादेश में घी डालने का काम नहीं करें। एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट से बात करके ये कहेंगे, देखो यार हमारे इंटरेस्ट ये हैं, तुम्हारे इंटरेस्ट ये हैं, प्लीज एक काम करो, आप ये वाला काम पूरा कर दो और हम तुम्हारे को वहां पर रिलैक्सेशन कर देंगे। और इसको आप हिंदू या इससे मत देखिए कि यार ये हिंदू है, कुछ भी नहीं। असलियत में जिन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, क्या उसमें वो इस लेवल पर एक्सपर्टीज रखते हैं? आंसर है हाँ। और अगर इस लेवल की एक्सपर्टीज रखते हैं तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। आए दिन हम खबर सुनते हैं, कभी हम कहते हैं जी यूएई ने वीजे बंद कर दिए, कभी हम कहते हैं सऊदी अरेबिया ने, कभी हम कहते हैं यूरोप हमें नहीं बुला रहा पाकिस्तानियों को। लेकिन दूसरी साइड पे हमें आए दिन ये खबर आती है, अभी आज की खबर है, इंडियन ओरिजिन अमेरिका में एफबीआई का चीफ बन गया है, कुछ उससे कहते हैं कश्यप पटेल। क्या समझते हैं, कभी वो एफबीआई का चीफ, कभी हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट तक जा, वाइस प्रेसिडेंट या इस तरीके से इंडियन ओरिजिन होता है, कभी प्राइम मिनिस्टर यूके का इंडियन ओरिजिन होता है। क्या वजह है, हमें वीजा नहीं मिल रहा और उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टें मिल रही हैं? बेसिकली ना वजह ये है कि हम जो लोग हैं ना, हमारी ईमानदारी का भी कोई इशू है। अच्छा। हम जिस भी मुल्क में जाते हैं ना, ईमानदारी पे कम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में, उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं। और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में सब फ्रॉड है, हर मुल्क नफरत कर रहा है हमसे। नहीं तो इंडियन से मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? इंडियन से मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी क्या रीजन है? सर उनकी जो है ना वो रियासत है, मजबूत रियासत है, हर एक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। 60% ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसी विल बी हमारा खिता, ये क्लियर हो गया। अच्छा, क्यों? उसमें 4 ममालिक हैं, रशिया, चाइना, इंडिया और ईरान। और ये जो आपने लिस्ट दी है ना, दे आर एंटी चाइना हॉक्स एंड इसमें से 2-3 प्रो इंडिया भी बड़े हैं। जब ये सारा जो खित्ते में स्ट्रेटेजी बनेगी, पाकिस्तान इज अ प्लेयर, हम अपने आप को कैसे लेवरेज करने, ये अब हम पर डिपेंड करता है। तो इतना आसान भी नहीं होना इंडियन अमेरिकन रिलेशंस।